वीडियो अपलोडेड है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाज्य है। 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या निकालना है जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब उसमें 24 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, उसमें 40 से भी पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, उसमें 56 से भी पूरा पूरी भाग लगना चाहिए और वह संख्या सबसे छोटी हो। तो इसका छोटी संख्या का मतलब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के अलावा दूसरा तरीका भी हम समझाएंगे, ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन को ही चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन के अलावा ये एलसीएम के अलावा, लेकिन इस तरीका से बना सकते हैं डायरेक्ट। जितना 4 से भाग लग ही रहा है, 4 छके 24, 4 दें 40, इसमें देंगे तो 4 5 4, 4 चौके 16, 14 चौक से आ गया, ठीक है। फिर कितना 2 से दे दीजिए तो ये हो जाएगा, 2 से दे देते हैं 28 लगा सकते हैं, 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। बस सबको गुना कीजिए आंसर। तो गुना भी 5 दूना 10 को अलग कर दीजिए 0, इसको गुना कीजिए 4 तिया 12, 12 सत्ते बड़ सत्ते होता है हमारा, बड़ सत्ते होता है 84, तो 84 हो गया 840। तो इसका जो आंसर मतलब आ गया एलसीएम 840 आ गया। इसका मतलब है कि 840 में कितने 24 से भी भाग लगेगा, पूरा पूरी 40 से भी लगेगा और 56 से भी लगेगा, इस तीनों से लगेगा। सबसे छोटी संख्या इस धरती पर 840 ही है जिसमें 24, 40 और 56 से पूरा पूरी भाग लगता है। तो क्वेश्चन में तो ऑप्शन में है ही नहीं, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मल्टीपल भी आंसर हो सकता है। अब बोले क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी 840 है, ऑप्शन में नहीं दिया है, बच्चा तो फंस जाएगा। नहीं, ऑप्शन में वहाँ पे चुनने बोलता है ई ऑप्शन, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है, इस ऑप्शन में क्या है, कौन सा सबसे छोटा है। तो इसका दुगुना करके देखते हैं, दुगुना नहीं होगा 3 गुना करके देखेंगे, 3 गुना नहीं तो 4 गुना करके देखेंगे। इसका दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 1680, 1680 है तो हमारा दिख गया कि ऑप्शन डी में है, 1680 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाता है, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, एलसीएम का तरीका, ठीक है। लेकिन हमें ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते थे, ऑप्शन के थ्रू अगर कोई बच्चा निकालना चाह रहा है तो हम ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिखाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला है कि कितना से 24 से भी पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। देखिए इत्मीनान से बैठे बने रहना है और आप लोगों को से भी क्वेश्चन दोस्तों को भी जोड़ना है, क्वेश्चन को अच्छी से समझना। ये नहीं कि हर बार में 15 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है तो करके बस सो गए, नहीं, सभी तरीका सीखना। एक ही क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चन तो नहीं करना है एक ही टाइप का, 10 क्वेश्चन कर लिए काफ़ी है। एक ही क्वेश्चन में सभी तरीका सीख लिए, 10 क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से बना लेंगे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 24 से भाग लगने का मतलब है कि उस संख्या में 3 से भाग लगना चाहिए, उस संख्या में 2 से भाग लगना चाहिए, 8 से भी लगना चाहिए, ठीक है। ये सबसे 6 से लगना चाहिए, 6 में 2 3 से लग ही गया 6 से, ठीक है। मतलब हम 3 से सबसे आसान है चेक करना, तो 3 से चेक करते हैं। अब 2 से क्यों नहीं करेंगे, 2 से इसलिए नहीं करेंगे, 2 में लास्ट में सब में 0 है, मतलब 2 से भाग लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ऐसे भी 40 से भाग लगा रहे हैं, लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 तो होना ही चाहिए सभी संख्या में, ठीक है। तो 0 को छोड़ के चेक करें, 7 2 9 इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, 8 1 9 इसमें भी लग रहा है, देखिए इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, 815 814 15 सब में लग रहा है, तो मतलब 3 हो गया फेल। अब कर लेते हैं 8 का क्या नियम है, लास्ट का 3 नंबर में फटाफट चेक करेंगे, लास्ट के 3 नंबर में, लास्ट का 3 नंबर 170, तो 8 का 8 8 दूना 16, 1 और 0 नहीं लगेगा तो गलत। लास्ट का 3 नंबर में 8 दें ऐसे लग गया, लास्ट के 3 नंबर में यहाँ 8 तिया 24, 2 और 0 इसमें नहीं लगा, इसमें लास्ट का 3 नंबर देंगे तो 8 64, 8 पे 40 लग गया। मतलब अभी जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया सी और डी हो सकता है। तो अब एक बार 7 से चेक कर लेंगे, 7 का तो नियम आप लोगों को पता है कि कौन सा तरीका है, कितना लंबा ज़्यादा तरीका है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा नंबर हम दे ही सकते हैं। 7 का 7, 3 और 8 38 नहीं लगा, गलत। इसमें देंगे 7 का 7 हो जाएगा, 2 और 8 7 28, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये तरीका भी ज़्यादा सही लगा यहाँ पे, तो आप लोग इसी तरीका से बना लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।